नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की और जो नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक, उसकी, और कैसे कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में पप्पू बन गई है। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, और जो कुछ भी वो कर रही है कांग्रेस, उससे उसका मखौल और ज़्यादा उड़ रहा है। वो लोगों की नज़रों में उसकी जो गतिविधियां हैं वो हंसी का पात्र बनती जा रही है कांग्रेस। इसको समझने की कोशिश करेंगे आज। दरअसल जिस वक्त पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ और लोगों के पैंट खोल के उनका धर्म देख के उनको गोली मारी गई, उसी वक्त लगा था कि नरेंद्र मोदी कुछ खास करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा हुई तब क्लियर कट हो गया कि ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं है, ये ऑपरेशन ऐसा है जिसका संदेश जो है वो बहुत दूर तक जाएगा और बहुत देर तक इसका संदेश सुनाई देगा। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सिर्फ अभी उस पर विराम लगा है। और जब जब माताओं बहनों की मांगों का सिंदूर जो है पोंछा जाएगा, सिंदूर उजाला जाएगा, उनकी मांगें सुनी की जाएगी, तो आतंकियों को मारने के लिए चाहे वो जहां भी हों, ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हो जाएगा। वो एक्शन लेंगे। अगर पिछले 3-4 सालों में पूरे प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति की दिशा और दशा को समझे तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जो नामकरण है उसकी महत्ता आपको समझ में आएगी। और इसके द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। ऑपरेशन पहले भी हुए हैं। बालाकोट का ऑपरेशन हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था। उस वक्त एक राष्ट्रवाद की भावना थी कि राष्ट्र है, देश पे जो हमला किया है उसको हम मार रहे हैं। वो राष्ट्रवाद की भावना यहाँ भी है। यहाँ वो राष्ट्रवाद की भावना कम नहीं हुई है, सभी लोगों में है। पूरा देश एकजुट है, विपक्ष भी एकजुट है। कांग्रेस कुछ सवाल उठा रही है, लेकिन आप कांग्रेस में ही देखेंगे तो कोई भी सहयोगी जो इंडिया गठबंधन के नाम पे जो भी उनके सहयोगी थे, कोई भी कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ नहीं आ रहा है। उनके बयानों से कोई भी इत्तेफाक नहीं रख रहा है, यानी कि कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि अभी जब संसद का नया भवन बना, उसका उद्घाटन हुआ, तो वहाँ सबसे पहला जो बिल पास हुआ, जो कानून बना, वो कौन सा था? वो कानून था महिलाओं को पार्लियामेंट में, लोकसभा में और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण देने का। और महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत बड़ा कदम है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अगर पिछले चुनावों की बात देख करें, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आप मतलब तेलंगाना का ले लें, आप कर्नाटक का ले लें, तमाम इलेक्शन जितने भी हुए हैं पिछले दिनों, आपने देखा है 2024 का लोकसभा इलेक्शन भी, आपने देखा है कि उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने तय किया कि किसकी सरकार बनेगी। और स्पेसिफिक महिलाओं के लिए सभी पार्टियों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, जिसमें हर महीने कैश ट्रांसफर से लेके 2100 से लेके 2500, कहीं कुछ के अलग अलग जगह पे अलग अलग है। वो सब कैश ट्रांसफर हुआ, सब हुआ। उसके कारण से महिलाओं का एक मुश्त वोट मिला। इसके पहले महिला जो वोटर है उसकी ताकत को सबसे पहले पहचाना था नीतीश कुमार ने, जब वो मुख्यमंत्री बने थे। और उस वक्त उन्होंने महिलाओं को, जो लड़कियां 9वीं में जाती थीं, उनके लिए साइकिल देना, उनके सशक्तिकरण के काम करना, पढ़ाना, और अंत में वो 50% पंचायतों में और नगर निकाय में उनको रिजर्वेशन देना। फिर अब जो फील्ड पोस्टिंग है अधिकारियों की, उसमें भी
30% जो है महिलाओं के लिए रखना कि महिलाएं भी फील्ड पोस्टिंग में रहेंगी, सिर्फ ऑफिस वाला बैठ के जो है सेक्रेटरी का काम नहीं करेंगी। और जो नीतीश कुमार की जीत है वो सारे आंकड़े, सारे जितने भी विशेषज्ञ हैं चुनाव प्रक्रिया के, वो मानते हैं कि महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के साथ है। और उसी वोट बैंक को साधने के लिए जो राजस्व के घाटे के बावजूद वो शराबबंदी वहां लागू किए हुए हैं कड़ाई से, क्योंकि महिलाएं चाहती हैं कि शराबबंदी रहे। उस वोट बैंक को साधने के लिए वो करते हैं। अब मोदी ने उसी वोट बैंक को साधने के लिए पहले 1/3 जो आरक्षण था महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा वाला वो किया, और ऑपरेशन सिंदूर, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि महिलाओं के ऊपर अगर कहीं कोई आघात होता है, उनके सुहाग पर आघात होता है, उनकी अगर दुनिया उजाड़ी जाती है, तो प्रधानमंत्री मोदी उनकी रक्षा के लिए वहां पे हैं, और जो भी ऐसा करेगा उनसे बदला भी लिया जाएगा। अब आप देखें कि महिला आरक्षण का जो विधेयक है वो पारित हो गया, बिल बन गया। कांग्रेस मांग कर रही है कि कब लागू करोगे, कैसे करोगे। निश्चित रूप से 2029 का जो इलेक्शन होगा उसके पहले एक परिसीमन होगा। 26 या 27 में जो जनगणना होगी उसके आधार पे सारी सीटों का परिसीमन होगा। उसमें 1/3 जो है महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएंगी और उनको लड़ाया जाएगा। 1/3 जो सीटें जो लड़ेंगी लोकसभा में और उसके बाद विधानसभाओं में भी वो महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो राष्ट्रवाद और तमाम चीज़ों के साथ साथ एक महिला जो वोट बैंक है और जो महिला शक्ति है उसकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए नामकरण भी है और काम भी वही हुआ है कि आपने धर्म पूछ करके महिलाओं का मांग का सिंदूर उजाड़ा, मांग सुनी की, और हमने अंदर घुस के और पाकिस्तान के भीतर जो आतंकी आका बैठे हुए थे उनके अड्डों को नष्ट कर दिया। इसमें परमाणु धमकी से लेके कहीं कोई काम नहीं आया। यानी कि महिलाओं के सुहाग की रक्षा के लिए, महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया है कि वो किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और जो भी ऐसा करेगा उसको कहीं भी दुनिया में छुपा हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा संदेश है। और प्रधानमंत्री के जितने भी आप भाषण देख रहे हो, जितने भी जो राष्ट्र के नाम संदेश था, उसमें भी उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों की मांग का सिंदूर जो उजाड़ेगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यानी कि जब जब आतंकी किसी को मारेगा, हमारी माताएं बहनों को विधवा बनाएगा, तो हमारी सेनाएं जो हैं, हमारी जो सैन्य शक्ति है उसका जवाब देगी, ढूंढ ढूंढ के मारेगी। अब इतना बड़ा संदेश जो है प्रधानमंत्री मोदी दे रहे हैं, कांग्रेस इस बात को समझ नहीं रही है। कांग्रेस सिर्फ ये लगी हुई है सवाल पूछने में कि कितने राफेल गिरे। भाई राफेल अगर गिरते तो कहीं ना कहीं उनका मलबा होता, कोई दिखाता। अब आज तो सबके हाथ में मोबाइल है, जहाँ भी गिरा कोई छोटी मोटी सुई तो है नहीं कि उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। अगर पाकिस्तान में गिरा तो पाकिस्तान दिखा देता, वो भी नहीं दिखाया है। भारत की तरफ से जो हमले हुए हमने सैटेलाइट पिक्चर दिखा दी कि देखो यहाँ पे ये गिरा। पाकिस्तान भी चाइना से ले करके, क्योंकि सैटेलाइट तो चाइना के पास भी है, वो दिखा देता कि हाँ यहाँ भारत के अंदर यहाँ पे मलबा गिरा था। वो तो हर सेकंड का पिक्चर जो सैटेलाइट हर जगह लेता रहता है, तो मिल जाता। खैर उसमें हम नहीं जाते हैं कि क्या उनके सवाल हैं क्या नहीं है, कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कर रही है। लेकिन इन सवालों का पूछने का ये जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, अब एक मतलब अजीब सी बात है कि शशि थरूर ने कह दिया कि 2016 में पहली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उरी के बाद। अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं, उसके पहले हम 15 बार कर चुके थे, उसके बाद हम 6 बार कर चुके थे, कोई कह रहा हम 3 बार कर चुके थे। भाई शशि थरूर को आप छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। शशि थरूर ने जो बड़ी लाइन खींच दी है इस पिछले 1.5 महीने में, उस लाइन को छोटी करने की कोशिश कर रहे हो। वो लाइन छोटी नहीं हो सकती।
आपको अपनी लाइन बड़ी करनी चाहिए। लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो पप्पू वाली काम कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, एलओसी के पार जाके हमने टेररिस्टों के कैंपों को ध्वस्त किया था, लेकिन हमने किसी को बताया नहीं। भाई क्यों नहीं बताया? क्या कुछ खास बात थी क्या? क्या ऐसे ही 26/11 में मुंबई में जो हमला हुआ था और 160 से अधिक निर्दोष लोगों को मार दिया गया था, 300 से अधिक घायल हो गए थे, क्या ऐसा ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक उस वक्त भी हुआ था क्या? पीओके में, पाकिस्तान में कोई अननोन गनमैन हो जिसने जाके किसी को मारा हो, उसका भी श्रेय लेते तो बनता कि चलो हमने वो करवाया था। तो अगर किया भी हो तो आपने उसको नहीं बताया, सार्वजनिक नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये बहुत गहरा, बहुत सोचने वाली बात है। क्या ये तो नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे और सार्वजनिक करेंगे तो कहीं वोट बैंक ना खत्म हो जाए, कहीं पाकिस्तान फिर से लड़ाई करने के लिए आ जाए, न्यूक्लियर पावर है तो न्यूक्लियर युद्ध न छिड़ जाए, कहीं अमेरिका, चीन, कोई और कहीं कोई नाराज ना हो जाए। कुछ ना कुछ तो डर था। सामान्य तौर पे अगर कोई भी काम होता है इस ढंग का, सेनाएं जब काम करती है तो छुप के नहीं करती है, वो करती है और आके बताती भी है। वो आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक में भी सेना ने आके बताया कि हमने ये किया है, यहाँ यहाँ किया है और ये हमने कैजुअलिटी की है, और एयर स्ट्राइक में भी सेना के बताया। अगर आपके समय में सेना नहीं बता रही थी तो उसका कारण आपको बताना चाहिए। जनता पप्पू नहीं है, जनता सब कुछ जानती है, और कांग्रेस को चाहिए कि शशि थरूर की जो लाइन है, जो बड़ी लाइन खींची है, उस लाइन को अपने साथ मिला लें, उसके साथ जाएं और फिर देखें कि क्या हो सकता है। हर चीज पे विरोध करना नहीं होगा। बड़ी जो राजनीतिक चाल जो है, या कह दें कि मास्टर स्ट्रोक जो है, वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से वो नरेंद्र मोदी ने चल दिया है। परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, महिला वोट कितना साथ पाएंगे नहीं पाएंगे, वो भविष्य की बात है। लेकिन उनका जो मास्टर स्ट्रोक है वो चल गया है और कांग्रेस बिल्कुल पप्पू बनी हुई है। आप हमारे साथ जुड़े। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में आपके सवालों का जवाब लें, आपके सुझाव के हिसाब से इसको और दुरुस्त करें, और धीरे धीरे हम आपके साथ इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़ाते जाएं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।